वेलकम बैक क्लीन न्यूज। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप एमपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें। आज का लाइक एम 3000 है, उम्मीद करते हैं कि आप इसे पूरा करेंगे। एमपी में पॉलिटेक्निक में एडमिशन प्रक्रिया शुरू। इंजीनियरिंग डिप्लोमा और बी फार्मा डी फार्मा में मंगलवार से होगा रजिस्ट्रेशन। चॉइस फिलिंग 16 अगस्त से 1 सितंबर तक होगी। मध्य प्रदेश के तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा पॉलिटेक्निक में संचालित डिप्लोमा इंजीनियरिंग सहित अन्य पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए 10 अगस्त से एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इसके साथ ही बी फार्मा और डी फार्मा के लिए भी रजिस्ट्रेशन 10 से ही होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 अगस्त को करेंगे उज्ज्वला योजना का उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 अगस्त 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में नए एलपीजी कनेक्शन सौंपकर उज्ज्वला 2.0 योजना को लॉन्च करेंगे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी उज्ज्वला योजना के द्वितीय चरण की शुरुआत करेंगे। एमपी बोर्ड के स्कूल्स में दाखिले की तारीख बढ़ी, 12 अगस्त तक होंगे एडमिशन। मध्य प्रदेश में शैक्षणिक सत्र 2021-22 में प्रदेश भर के सभी हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल्स में प्रवेश की तारीख 31 जुलाई तय की गई थी। कक्षा 10वीं, कक्षा 12वीं के रिजल्ट के जारी होने के बाद बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं का एडमिशन नहीं हो पाया था। स्कूल्स में मात्र 9% ही कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं के छात्र छात्राओं का एडमिशन हुआ था, जिसके चलते स्कूल शिक्षा विभाग और एमपी बोर्ड ने स्कूल्स में एडमिशन की तारीख 31 जुलाई से बढ़ाकर 12 अगस्त कर दी। ग्वालियर से 1 घंटे में पहुंचेंगे जयपुर। नई फ्लाइट 20 अगस्त से। ज्योतिरादित्य सिंधिया के नागरिक उड्डयन मंत्री बनने के बाद मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले की लगातार हवाई सौगातें मिल रही हैं। अब ग्वालियर से जयपुर के लिए 20 अगस्त से फ्लाइट शुरू होगी। हफ्ते में 4 दिन चलने वाली इस फ्लाइट से ग्वालियर से जयपुर का सफर महज 1 घंटे में पूरा होगा। मॉनसून सत्र में सरकार को 5 मुद्दों पर घेरने की बनी रणनीति। मध्य प्रदेश में हाल ही में आई कई जिलों में बाढ़ और प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को लेकर सरकार का घेराव कांग्रेस करेगी। बैठक में तय रणनीति के मुताबिक प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर से बने हालात को लेकर कांग्रेस विधानसभा में चर्चा की मांग कर सकती है। इसके अलावा बाढ़ पर भी स्थगन प्रस्ताव लाने की तैयारी में है। खाने का तेल सस्ता करने के लिए मोदी सरकार ने किया बड़ा ऐलान। खर्च होंगे 11,000 करोड़। खाने के तेल की कीमतों को काबू करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेशनल एडिबल ऑयल मिशन का ऐलान किया है। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य देश में पाम ऑयल उत्पादन को बढ़ाना है। इस मिशन के तहत सरकार 11,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। बाढ़ के बाद हालात सुधरे। गुना ग्वालियर रेलखंड पर 6 दिन बाद आज से रेल यातायात फिर से शुरू। पश्चिमी मध्य रेल भोपाल मंडल के गुना ग्वालियर रेलखंड पर कल यानी 9 अगस्त से रेल यातायात शुरू हो गया। शिवपुरी ग्वालियर क्षेत्र में गत दिनों से लगातार हो रही बारिश के चलते पाडरखेड़ा मोहाना के बीच रेल ट्रैक क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसके कारण 3 अगस्त से रेलखंड पर गाड़ियों का आवागमन बंद कर कुछ गाड़ियों को निरस्त और कुछ गाड़ियों को परिवर्तित मार्ग से चलाया जा रहा था। प्रदेश के 13 जिलों में भारी बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी। प्रदेश के रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, पन्ना, होशंगाबाद, रतलाम, उज्जैन, नीमच, मंदसौर, मुरैना, श्योपुर कला में भारी बारिश की आशंका के चलते येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीं रीवा, भोपाल, ग्वालियर और चंबल संभागों के जिलों में व छतरपुर और टीकमगढ़ जिलों में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। 10वीं व 12वीं की विशेष परीक्षा में 6,000 विद्यार्थी होंगे शामिल। माध्यमिक शिक्षा मंडल की ओर से जारी किए गए 10वीं व 12वीं के परिणाम से प्रदेश के करीब 6,000 विद्यार्थी नाखुश हैं और वे परीक्षा देना चाहते हैं। इन्होंने परीक्षा देने के लिए आवेदन किया है। विशेष परीक्षा देने के लिए पंजीकरण कराने की अंतिम तिथि मंगलवार 10 अगस्त है। आदिवासी दिवस के अवकाश की मांग पर कांग्रेस का हंगामा। शिवराज कमलनाथ के बीच तीखी बहस, विपक्ष ने वॉकआउट किया। मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन सोमवार को आदिवासी दिवस को लेकर सदन में जमकर हंगामा हुआ। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सरकार आदिवासी विरोधी है, इसलिए आदिवासी दिवस पर 9 अगस्त को अवकाश घोषित नहीं किया। कांग्रेस विधायकों ने आसंदी के सामने आकर विरोध प्रदर्शन किया और सरकार विरोधी नारे भी लगाए। किसान सम्मान निधि की नवी किश्त हुई जारी। पीएम मोदी बोले, जनता जनार्दन से डायरेक्ट कनेक्शन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की नवी किश्त सोमवार को जारी कर दी। इसके तहत 19,500 करोड़ रुपए से ज्यादा की धनराशि सीधे 9.75 करोड़ से अधिक लाभार्थी किसानों के खाते में ट्रांसफर की गई। राशि जारी करने के बाद प्रधानमंत्री ने इस योजना के लाभार्थियों से बातचीत की। एमपी के 16 जिलों में डीजल सैकड़ा पार।
अनूपपुर में सबसे महंगा 1 लीटर डीजल की कीमत 101 रुपए प्रति लीटर से ज्यादा। रीवा और बालाघाट में भी भाव ज्यादा हो गए हैं। मध्य प्रदेश के 16 जिलों में डीजल के भाव सैकड़ा पार हो गए। सोमवार को इन जिलों में कीमत 100 रुपए प्रति लीटर से भी ज्यादा रही। प्रदेश में 24 घंटे में 5 जिलों में 10 नए मामले। बड़वानी सागर में भी मिले पॉजिटिव। मध्य प्रदेश में सोमवार को 5 जिलों में कोरोना संक्रमण के 10 नए मामले सामने आए। भोपाल में लगातार दूसरे दिन 3 मामलों के साथ 6 दिनों में 12 केस मिले। इसके अलावा इंदौर, जबलपुर, सागर में 2-2 और बड़वानी में 1 केस मिला। भोपाल में कांग्रेस का विधानसभा घेराव। पुलिस ने रेड क्रॉस अस्पताल के पास रोका। पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह बोले, बीजेपी सरकार आदिवासी विरोधी है, कांग्रेस उनका हक दिलाकर रहेगी। राजधानी भोपाल में प्रदेश में आदिवासी पर बढ़ते अत्याचार को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सोमवार को विधानसभा का घेराव करने निकले। कार्यकर्ता प्रदेश मुख्यालय से रेड क्रॉस अस्पताल तक पहुंचे, जहां पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रोक लिया। कोई 2 केले देकर फोटो खिंचवा लेता है तो कोई 5 रुपए के बिस्किट देकर वीडियो बनवाता है। बाढ़ पीड़ितों का दर्द हम सभी को खिलाते हैं, आज हमारा ये हाल। ग्वालियर चंबल के बाढ़ पीड़ितों को असल मदद नहीं मिल पाई। मुरैना में बाढ़ ने फसल के साथ घर में रखे अनाज को बर्बाद कर दिया। बीहड़ों में टापू पर प्लास्टिक से छाया कर समय गुजार रहे पीड़ितों का दर्द कम होता नहीं दिख रहा। यहां मदद की जगह फोटो सेशन चल रहा है। कोई नेता 2 केले देकर फोटो खिंचवा रहा है तो कोई 5 रुपए के बिस्किट देकर वीडियो बना रहा है। विधानसभा में शब्दों के बैन पर बवाल। मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन विधायकों पर शब्दों की आचार संहिता लगाए जाने से विवाद खड़ा हो गया। भोपाल हुजूर क्षेत्र से बीजेपी विधायक व पूर्व प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने कहा कि बंटाधार और नक्सलवाद जैसे शब्द असंसदीय नहीं हैं, इन्हें विलोपित नहीं किया जाना चाहिए। ग्लोबल हीलिंग डे का केंद्र बनेगा इंदौर। महामारी मुक्त विश्व के लिए 25 देशों के लोग करेंगे प्रार्थना। इस बार 11 अगस्त को 6वां ग्लोबल हीलिंग डे मध्य प्रदेश के इंदौर में मनाया जाएगा। इसमें 25 देश शिरकत करेंगे। इस दौरान सभी धर्म और भाषा के लोग महामारी मुक्त विश्व के लिए प्रार्थना करेंगे। इसमें भारत के अलावा अमेरिका, कनाडा, दुबई, सिंगापुर, मलेशिया, हांगकांग, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, बांग्लादेश, स्वीडन, नॉर्वे, यूनाइटेड किंगडम, नॉर्वे, नेपाल, श्रीलंका, जर्मनी, स्पेन, स्विट्जरलैंड, केन्या, दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों के लोग हिस्सा लेंगे। मोदी पर राहुल गांधी का तंज। खिलाड़ियों को बधाई के साथ उनका हक भी मिले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पदक से चूकने वाले और पदक जीतने वाले सभी भारतीय खिलाड़ियों को बधाई दी और उनका हौसला बढ़ाया। इस पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने तंज कसते हुए कहा, खिलाड़ियों को बधाई के साथ साथ उनका हक भी मिलना चाहिए, न कि खेल बजट में कटौती। सरसों तेल और रिफाइंड के साथ पॉमेलिन का और बड़ा दाम। थोक के साथ फुटकर कीमत तेज व बिक्री गिरी। करीब 1 महीने से खाद्य तेलों यानी सरसों तेल, रिफाइंड और पॉमेलिन और वनस्पति घी की कीमतों में वृद्धि हो रही थी। इससे खाद्य तेलों के थोक रेट में करीब 150 से 200 रुपए 15 किलो अथवा लीटर की वृद्धि हुई। फुटकर दामों में भी इजाफा हुआ। खाद्य तेलों की कीमतें बढ़ने से थोक बिक्री में गिरावट हुई है। करीब महीने भर पहले सरसों के तेल और रिफाइंड का दाम 145 से 150 रुपए लीटर था, जो अब बढ़कर 170 से 175 और रिफाइंड का दाम 160 से 165 रुपए हो गया। बिजली विभाग में 200 से अधिक पदों पर नौकरियां। मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड ने स्नातक, अप्रेंटिस सहित विभिन्न पदों पर भर्तियां निकाली हैं। इन पदों के लिए 14 जुलाई 2021 से आवेदन की प्रक्रिया जारी है। आवेदन की अंतिम तिथि 16 अगस्त 2021 है। अभ्यर्थियों को इन पदों के लिए आधिकारिक वेबसाइट mppgcl.mp.gov.in के जरिए आवेदन कर सकते हैं। ये बैंक सेविंग अकाउंट पर देने वाला है झटका। जानिए कितना कम होने वाला है ब्याज। देश के दूसरे सबसे बड़े सरकारी बैंक पीएनबी ने बड़ा झटका देने वाला है। वास्तव में पीएनबी सेविंग अकाउंट पर ब्याज दरों को कम करने जा रहा है। नई ब्याज दरें 1 सितंबर 2021 से लागू होंगी। ये जानकारी बैंक की ओर से अपनी आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से दी है। आपको बता दें कि मौजूदा समय में पीएनबी की सेविंग ब्याज दरें 3% ब्याज दरें हैं। सांसद ने ऐतिहासिक धरोहरों को विश्व मानचित्र पर कैसे करने का प्रयास कर सकता है। जंतर मंतर पर लगे आपत्तिजनक नारों को लेकर बोले ओवैसी प्रश्न के माध्यम से दिल्ली के जंतर मंतर पर कथित तौर पर भड़काऊ नारेबाजी के मामले में एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने नाराजगी जाहिर करते हुए पूछा कि ऐसी की जाती है और ऐसे नारे देख देश का मुसलमान कैसे सुरक्षित महसूस कर सकता है। ओवैसी ने कई ट्वीट कर इन नारों पर अपनी राय जाहिर करते हुए कहा कि पिछले जुम्मे को द्वारका में हज हाउस के विरोध में महापंचायत बुलाई गई। खास में रिवायत इस पंचायत में भी मुसलमानों के खिलाफ नारे लगाए गए और पर्यटन की दृष्टि से विकास के लिए केंद्रीय वित्तीय सहायता प्रदान करने पर विचार कर सकती है। 2 लाख से ज्यादा पौधे से बढ़ेगी इंदौर की हरियाली। 15 अगस्त तक का टारगेट। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर की हवा की गुणवत्ता सुधारने के लिए 2 लाख से ज्यादा पौधारोपण अभियान की शुरुआत की गई। इस अभियान के तहत सांसद शंकर लालवानी, नगर निगम की कमिश्नर प्रतिभा पाल ने बीएसएफ के जवानों के साथ सरस्वती नदी के किनारे पौधारोपण किया।
राहुल गांधी का पीएम पर तंज, कहा फोन कॉल वीडियो बहुत हुआ। राहुल गांधी ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में पीएम मोदी पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों को बधाई के साथ साथ उनका हक भी मिलना चाहिए, न कि खेल बजट में कटौती। फोन कॉल और वीडियो बहुत हुआ, अब इनाम की राशि भी दो। राहुल ने अपने पोस्ट में नीरज चोपड़ा और बजरंग पुनिया के पुराने पोस्ट का स्क्रीनशॉट भी शेयर किया, जिसमें उन्होंने हरियाणा सरकार और उनके मंत्रियों से खिलाड़ियों के हक की बात कही थी। ऐसी भीड़ नारे देख देश का मुसलमान कैसे सेफ महसूस कर सकता है? जंतर मंतर पर लगे आपत्तिजनक नारों को लेकर बोले ओवैसी। दिल्ली के जंतर मंतर पर कथित तौर पर भड़काऊ नारेबाजी के मामले में एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने नाराजगी जाहिर करते हुए पूछा कि ऐसी भीड़ और ऐसे नारे देख देश का मुसलमान कैसे सुरक्षित महसूस कर सकता है। ओवैसी ने कई ट्वीट्स कर इन नारों पर अपनी राय जाहिर करते हुए कहा कि पिछले जुम्मे को द्वारका में हज हाउस के विरोध में एक महापंचायत बुलाई गई। हज में रिवायत इस पंचायत में भी मुसलमानों के खिलाफ नारे लगाए गए थे। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे। आपने अभी तक क्लीन न्यूज एमपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि कोई लेटेस्ट अपडेट मिस ना हो।